आपको बता दें कि 19 जून 2024 भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाएगा शिक्षा जगत में। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन फिर से दोबारा से कर दिया गया है। उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, नालंदा से सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। मुझे तीसरी कार्यकाल में शपथ ग्रहण करने के बाद 10वें दिन में ही नालंदा आने का अवसर मिला है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। साथ ही मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में भी देखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा मंत्र है, नालंदा गौरव है, गाथा है भारतीय इतिहास का, नालंदा एक सत्य का उद्घोष है। और आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जग जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को मिटा नहीं सकती। आपको फिर बता दूं कि आग की लपटें से पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्य पर खड़ा होता है वो राष्ट्र इतिहास में पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना चाहता है और रखता भी है। उन्होंने आगे कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का अभिनंदन करता हूँ। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयता देखकर दाखिला एडमिशन नहीं होता। चाहे चाइना से कोई स्कॉलर आए, पाकिस्तान से आए, इंडोनेशिया से आए, सबका एडमिशन होगा। भारतीय प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति को जो रिस्टोर किया गया है, प्राचीन नालंदा में बच्चों का दाखिला उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से मजबूती देनी है। दुनिया के कई देशों से यहाँ छात्र आने लगे। यहाँ नालंदा में 20 से ज़्यादा देशों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि 2027 में यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण स्टार्ट हुआ था। बता दें कि साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को जब संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था, इसके बाद विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हो गया था। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास बनाया गया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है और इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए कुछ निर्णयों को लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें, नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 40 क्लासरूम हैं। यहाँ कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर एंड एम्फी थिएटर भी बनाया गया है जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई अन्य फैसिलिटीज़ भी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस नेट ज़ीरो कैंपस है। इसका मतलब यहाँ पर्यावरण अनुकूल की एक्टिविटी और शिक्षा होती है। कैंपस में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया गया। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज़ के साथ कई सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं। 12वीं शताब्दी में मैं आपको बता दूं, आक्रमणकारियों ने, जो विदेशी आक्रांता लुटेरे थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास बदलने की कोशिश की। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड का नाम है। उसी तरीके से एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। विशेषज्ञों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और काफ़ी सारे प्रोफेसर को मार दिया, सारी किताबें जला दी, जिसकी आग की लपटें करीब 6-7 महीने तक चली थी। इससे पहले करीबन 800 साल तक इसी प्राचीन विद्यालय से न जाने कितने छात्रों ने शिक्षा ली और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हुएन सांग ने भी नालंदा से शिक्षा ली थी।
नालंदा विश्वविद्यालय की नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बने प्राचीन विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए करीब 1500 अध्यापक हुआ करते थे। प्रोफेसर छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों चीन, कोरिया, जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु भी थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु ह्वेन सांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण करी थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र किया है। यह बौद्धों के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। उद्घाटन के अवसर पर जब ये सब बताया गया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जय हिंद, जय भारत।